अभी हाल ही दिन के बारे में बताया हमारे बड़े पत्रकार हमारे रेलवे बोर्ड में मेंबर भाई महेश जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया कि सिंगा पे जो अब अंडरपास पास हुआ है, बड़ा सहयोग आपका है। इसलिए हमारे युवा साथी कहीं बाहर जाना होता है तो एक्स में कोई हमें सिंगा नहीं रुकती है, वो आपका अवेयर करना है, पढ़ता दिखता हूँ। मैं कहना चाहूँगा यही चीज़ है कि बहुत जल्दी हम लोग रेलवे मंत्री से समय लेकर के मैं आपके साथ चलूंगा, तो बहुत जल्दी मिलकर के एक एक्सप्रेस सिंगा पर रुके हम सभी मंत्री हमारे विधायक आकर से देखेंगे मंत्री मालूम जानकर है तो उसमें अपना एक्टिव भगवान को दर्ज करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय हमारे मित्र साहब और हमारे मंडल के महामंत्री भाई कल्याण सिंह राजपूत जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और नवनियुक्त हमारे मंडल के महामंत्री भाई राहुल जी, और मेरे सम्मुख बैठे मेरे पार्टी के समस्त देवतुल्य कार्यकर्तागण, बुजुर्गगण, समस्त प्रधानगण, deputyगण, और मेरे कहना चाहूंगा कि पार्टी के जो अध्यक्ष पुत्र से रीढ़ गट्टी हुआ करते हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं को पत्रकारियों को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जैसे कि आज सबको विदित है, सबको संज्ञान में है कि हम आज ऐसे राष्ट्रवीर, ऐसे देशभक्त, ऐसे शिक्षाविद की जयंती मनाने जा रहे हैं जिनके कोई इतिहास बताना जरूरी है सबके बारे में। वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे शिक्षाविद की जयंती मनाने जा रहे हैं हम जिनके दादा सम्मानित गंगा प्रसाद मुखर्जी, जो गुजरात से पहली बार कलकत्ता आकर बसे, ऐसे व्यक्ति की हम जयंती मनाने जा रहे हैं। साथियों, कलकत्ता में ही हमारे सम्मानित आशुतोष मुखर्जी जोगा माया देवी जी के सात संतान के रूप में, सात संतान फिर दूसरे संतान के रूप में सम्मानित श्यामराज मुखर्जी ने जन्म लेकर के कलकत्ता में इस देश की राष्ट्र सेवा करने का काम किया। ऐसे हम लोग शख्स की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप बहुत ही शिक्षाविद कहना चाहिए, बहुत ही ज्ञान, बहुत ही योग्य, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसे हम लोग व्यक्तित्व की आज जयंती मना रहे हैं। साथियों, निश्चित से सम्मानित श्यामराज मुखर्जी 1917 में उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद 1921 में ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, वहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी रहे। और जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि बहुत ही आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में आप कुलापति की यूनिवर्सिटी रहे, ऐसे हमें जयंती मनाने हैं। साथियों, निश्चित आपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए इतनी कम समय में जो देश को देने का काम किया, ऐसे हम सबकी जयंती मनाने जाते हैं। साथियों, यही नहीं, 21 अक्टूबर 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करने का काम किया। उससे पहले आप कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहे, लेकिन उनकी नीतियों से, उनके कार्य करने की शैली से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया और 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने का काम किया। साथियों, इन्होंने एक नारा दिया था, एक देश एक राष्ट्र, इसमें दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कि नारा देने का। उसी नारे को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का काम किया। धारा 370 35 को खत्म करने का काम, सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। साथियों, आज हम तो कहना चाहेंगे, आज देश के अंदर जो भारतीय जनता की स्थापना की थी, वही रूप आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की नंबर 1 पार्टी बनने का काम आपके बीच में हुआ है। आज हम लोग भी उसी पार्टी के एक सिपाही हैं।
आज हमारा भी इस सही माने संगोष्ठी के माध्यम से संकल्प लेके जाएंगे हम, जो हमको परिवार, जो हमको पार्टी, हमारे राष्ट्रभक्त देशभक्त सावक मुखर्जी को देके गए हैं, उसको हम किसी प्रकार से नीचे नहीं गिरने देंगे। आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का हम संकल्प लेके जाएंगे, तभी आने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा मानना साथियों, इसलिए आज खेलागढ़ सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी का कार्यकर्तागण, जितना भी आप कुछ जिम्मेदारी मिलती है, मैं सोचता हूं आप दिन रात एक करके सभी पार्टी को तो आगे बढ़ाने का काम करते ही हैं, लेकिन अपने भाई भगवान श्री कृष्ण का भी साथ देने का काम करते हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, आपका ऋणी हूं। माननीय बादल जी, विश्व से देखा जाए तो आज मैं सोचता हूँ संगठन और भी ध्यान करता है, लेकिन सबसे बात यह है खेलागढ़ में कोई बात बुरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई पता नहीं आपके पास, जिसको जो जिम्मेदारी आती है हमारा कार्यकर्ता तो ईमानदारी से हमारे काम करता है। मैं देखा करीब दादाओं में कई कार्यक्रम में आपस में मतवाद होते हैं, विवाद होते हैं, लेकिन अपने खिलाफ देखने को मुझे नहीं मिलता। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है साथियों। और हमारे वर्मा जी बड़े मुस्कुरा रहे, कह रहे वाकई में इनका अभियान के हमारे प्रवासी भी हैं, और इनकी जितना कहा जाए कि इन्होंने जो भी जिम्मेदारी पर हंसी खुशी साथ, इनके चेहरे पर हमने कभी उदासी नहीं देखी है, कार्य को बड़े खुशी से और बड़ा मनोबल होता हम लोगों को कभी। इस संगोष्ठी के लिए भी बात हुई थी मेरी, तो आप चिंता में बधाई, आप आ जाना, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। मैंने मुझे कुछ करना होता ना, कुछ नहीं करना, आप केवल आना है। ऐसे हमारे सम्मानित देवेंद्र वर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, निश्चित रूप से आप के आशीर्वाद, आपके सहयोग से जो आपने ताकत दी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आप ताकत देने का काम किया है, मैं निश्चित आपकी अपेक्षा पे खड़ा करने का काम करूंगा। आपके बीच में आपके सम्मान को किसी प्रकार की कमी नहीं दूंगा, और जो भी आपका आदेश मुझे मिलेगा उस आदेश को बराबर पालन करते हुए आगे बढ़ने का काम करूंगा। अपनी पार्टी को आगे ले जाने का काम करूंगा, अपने खिलाफ विधानसभा को आगे ले जाने का काम करूंगा, और आपके बीच में रह करके आपको मान सम्मान